नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया जायंट्स फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 मई तक का समय दिया था इंटरमेडियरी गाइडलाइंस 2021 का अमल करने में। 25 में हो गई। वैसे व्हाट्सएप सुना है दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मुद्दा निकाला है और गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने केस दाखिल किया है। दूसरे आते हैं ट्विटर। ट्विटर ने आज इंडिया के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उन्होंने वो पुलिस के वाकयों का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सुरक्षा का भी जिक्र किया। ट्विटर घुमा घुमा के बातें करते हुए नजर आए। वो कहते हुए नजर आए कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करेंगे, रेगुलेशन में हम कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम बातें करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात करके डिसीजन लेंगे। तो उसी के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कड़े रुख अपनाए हैं। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रेस रिलीज जारी किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हमें ट्विटर के सारे क्लेम जो है वो अमान्य है। भारत की परंपरा रही है फ्री स्पीच की। भारत में लोकशाही चलते आ रही है शतकों से। फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना यह भारत की जिम्मेदारी है। वो ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है जो प्रॉफिट पे चलती है और जो एक फॉरेन एंटिटी है जैसे कि ट्विटर। ये तो हमारी कमिटमेंट है। फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना ये भारत की कमिटमेंट है। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी लोकशाही भारतीय है और साथ ही साथ हम मजबूत संस्थान भी है। ये बात गवर्नमेंट ने बोली है। ट्विटर ने जो बातें बोली है वो हमें ऐसा लगा कि वो हमें बताना चाहते हैं कि कैसे टर्म्स होने चाहिए कायदों में, और वो उन्हें बता रहे जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। ट्विटर के एक्शन से ऐसा लगा कि ट्विटर को हमारे रूल्स जो है वो अमान्य है, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता। ट्विटर जो है भारत के इंडिया के लीगल सिस्टम में बातें करना चाहता है। ट्विटर जो है वो मना कर रहा है हमारे अलग अलग रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। उन्होंने उसके लिए रीजन दिया है कि भारत में जो है अलग अलग तरीके के, जैसे हमने बात करी थी पुलिस वोलिस की, वो बातें कर रहे थे। तो आगे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आता है कि ट्विटर अगर इतना कमिटेड है फ्री स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कर रहा है, तो उन्होंने खुद ही क्यों नहीं सेटअप किया भारत में ऐसा मैकेनिज्म जो लोगों की रक्षा करे फ्री स्पीच की। ट्विटर के जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। उनको हमेशा हर एक चीज को यूएसए के हेड क्वार्टर में एस्केलेट करना पड़ता है। उनको हम जो भी बातें बोलते हैं उनको हेड क्वार्टर में यूएसए में बात करनी चाहिए। ट्विटर की जो कमिटमेंट है, सो कॉल्ड कमिटमेंट, जो ट्विटर बात कर रहा है इंडिया के यूजर बेस के लिए, ये हमें खोखली लगती है और ऐसा लगता है ट्विटर खुद की स्वयं सेवा कर रहा है। ट्विटर का भारत में बहुत बड़ा यूजर बेस है। वो भारत से बहुत ज्यादा रिवेन्यू भी कमाते, बहुत पैसा कमाते हैं भारत में काम करके। लेकिन वो अनविलिंग नजर आ रहे हैं कि इंडिया में कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हो या फिर मैकेनिज्म हो, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो, नोडल ऑफिसर हो, जिसके साथ हम जो है इंडियंस जो है वो कंप्लेंट कर पाए। क्योंकि हमें कभी कभी कोई ट्वीट ऑफेंसिव लगे तो हमें कंप्लेंट करने के लिए यूएसए हेडक्वार्टर तक चीजें एक्सकेलेट करनी पड़ती है। जो रूल्स है ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए जो है, जो डिफेमेशन के विक्टिम होते हैं या फिर मॉर्फिंग के विक्टिम होते हैं या फिर कोई भी अब्यूज होता है, और ये सारे अब्यूजिव कंटेंट जो है इनको रिड्रेस करने के लिए हमें वो काम आते थे। ये रूल फाइनलाइज किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब उन्होंने कंसल्टेशन किया था बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने ड्राफ्ट जो है वो भी बनाया था। वो ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा था और लोगों से कमेंट भी उन्होंने मांगे थे। मिनिस्ट्री को बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, सोसाइटी से आए थे, हर जगह से आए थे। बहुत सारे काउंटर कमेंट्स भी आए थे और उसके बाद जुडिशियल ऑर्डर्स के बाद हमने ये रेगुलेशन बनाया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये कैसे बनाया है हमने रेगुलेशन, तो ट्विटर को क्यों नहीं फॉलो करना, ऐसा बताना चाहते गवर्नमेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये हर किसी का फंडामेंटल राइट है और ये भारतीय घटना द्वारा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने देश के नागरिकों का अधिकारों का रिस्पेक्ट करते हैं,
सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जो भी ट्विटर पे भी अगर कोई क्रिटिसाइज करता है उनको सम्मान मिलता है, हर कोई अपना एक्सप्रेशन कर सकता है। गवर्नमेंट साथ ही साथ राइट ऑफ प्रिवेसी का भी रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहां पे ट्विटर जो है उन्होंने अपने पॉलिसी के हिसाब से कुछ अकाउंट जो है वो उन्होंने सस्पेंड किए थे। ट्विटर ने कुछ ट्वीट जो है वो भी आर्बिट्ररीली जुल्म की तरफ से उन्होंने डायरेक्टली डिलीट किए थे। ट्विटर ऐसे क्यों कर रहा है किसी को समझ में नहीं आता। ट्विटर है उन्होंने घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भारत के सारे कायदे जो है वो फॉलो करने चाहिए। लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेशन जो है ये भारतीय सरकार का अधिकार है, विशेषाधिकार है। ट्विटर आप तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप हमें डिक्टेट करना बंद करो, हमें बताना बंद करो। हम हमारे लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या लाए ये हम डिसाइड करने वाले हैं, आप मत बोलो। ट्विटर जो है उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कमिटेड हो भारतीय लोगों के तरफ, लेकिन हमें तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी कमिटमेंट जो है वो दिखती ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ट्विटर ने जो है ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की जब बात हो रही थी तो लद्दाख के लोगों का लोकेशन जो था ट्विटर पे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसे नजर आता था। जब इंडिया और चाइना जो है वो बातों की चर्चाएं चल रही थी तो ट्विटर पे उन लोगों का लोकेशन जो था लद्दाख के लोगों का वो चाइना आ रहा था। साथ ही साथ ट्विटर जो है उन्होंने एक्शन लिए कुछ यूजर्स के खिलाफ जो ट्विटर को लगा था वो वायलेंस पैदा कर रहे अमेरिका में। जैसे अमेरिका में इशू हुआ था, आपको भी याद रहेगा, ट्रंप का इशू हुआ था तो ट्विटर ने एक्शन लेना चालू किया था। लेकिन भारत में ऐसा हुआ था लाल किले पे, तब ट्विटर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आप कंटेंट ब्लॉक करो, लेकिन ट्विटर ने ऐसा कोई कंटेंट वगैरह ब्लॉक नहीं किया था। ट्विटर जो है जिम्मेदारी कभी भी लेता नहीं है। जो भी फेक या फिर हार्मफुल कंटेंट होता है इंडिया के अगेंस्ट उसको, साथ ही साथ जो वैक्सीन की बातें होती है, साथ ही साथ इंडिया का म्यूटेंट ऐसी बातें होती है, जो अभी महामारी फैली है उसको इंडियन वैरायंट ऐसे नाम आए हैं, तो ये सारी चीजें उसके खिलाफ ट्विटर एक्शन नहीं लेता है। ट्विटर जो है ये यूएसए बेस्ड प्राइवेट कंपनी है और ये हमें बताती है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करेंगे, कोलैबोरेटिव अप्रोच करेंगे, जो गवर्नमेंट जो है वो सेफगार्ड इंटरेस्ट करेंगे पब्लिक का। ये ट्विटर जो है इसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली ट्विटर को बताया आप जो है आप कायदे मत बनाओ, कायदे बनाने का काम जो है वो हमारा है। आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और साथ ही साथ आप फॉरेन के हो, अमेरिका के हो, हमें मत समझाओ कि हमने क्या करना चाहिए। आगे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम जो है सोशल मीडिया कंपनीज इंक्लूडिंग ट्विटर जो है उनके साथ हम काम करना चाहते हैं और हम नहीं, हमें भी पता है कि यहाँ पे कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी डर नहीं है पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी का। गवर्नमेंट जो है उनके कड़े शब्दों में निंदा करती है कि ट्विटर ने कुछ कुछ ऐसे शब्द इसका इस्तेमाल किया जो हमें बेसलेस, गलत लगे और भारत को डिफेम करने के लिए बनाए गए हैं ऐसा हमें लगा। ये सारी बातें फेक है। दिल्ली पुलिस जो है वो भी प्रेस रिलीज बना रहे हैं और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके तहत ट्विटर की जो सारी बातें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसलेस लग रही है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो ट्विटर जो है ये बातें बना बना के, घुमा घुमा के, बातें कर करके अपने देश के कायदे जो है उनको फॉलो नहीं करना है, इसलिए ये बातें बना रहा है। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम देखते हैं कि नीचे लोगों ने क्या कमेंट करे हैं। इरफान कहते हैं हमारे अकाउंट की भी धेड़ करते हैं ट्विटर वाले। ड्रोम बोलते हैं मोर लेटर्स, नोटिसेस एंड टॉक, जीरो एक्शन। इंडिया के लोग चाहते हैं अब ट्विटर के खिलाफ इंडिया ने एक्शन लेना चाहिए। ये बोल रहे जय श्री राम, ये बोल रहे गेट वेल सुन। सब लोग हैं इंडिया के फेवर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंडू जो है वो बोल रहे ट्विटर को ब्लॉक ही कर दो इंडिया में। गवर्नमेंट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है ट्विटर के खिलाफ। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।